और इस देवभूमि की इतनी प्रभुता है महाराज जी कि यहाँ आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। अच्छा, जय श्री राम। साथियों, आज 19वां पड़ाव है, 19वां दिन है और हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। और पहला पड़ाव यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे बाल भोग की सेवाएं चलती हुई, सभी गाड़ियाँ खड़ी है और यहाँ पे बाल भोग सेवा चल रही है। जय श्री राम। ये देखिए यहाँ पे चना प्रसाद और केला प्रसाद भी सेवा चल रही है। जय श्री राम। लेंगे थोड़ा। और यहाँ पे और क्या प्रसाद चल रही है, और यहाँ पे लस्सी प्रसाद चल रही है। जय श्री राम भैया। जय श्री। देखिए सभी भक्त लोग प्रसाद पाते हुए, यहाँ फलहारी भी व्यवस्था है। और ये देखिए सुबह सुबह का बाल भोग, ये दही और ये चना और ये शिंगदाना पाते हुए, और सभी हमारे साथ संत भगवान लोग देख सकते हैं। ये पीपल की बट वृक्ष को देखिए, इन्हें देख के ही आनंद आ जाता है, इतनी सुंदर। और ये अवधपुरी, क्या कहें इन महिमा को, बहुत खूबसूरत यहाँ के अवधवासी लोग और अवधपुरी। जय महाराज की, महाराज की, गुरु गोविंद की। और ये देखिए साथियों, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। लगाव तो नहीं है यहाँ पे, दोपहर का भोजन प्रसाद है, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे। जय श्री राम। और ये देखिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं और 8 बजे तक प्रसाद सेवा हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे प्रसाद सेवा चल रही है भक्तों के द्वारा, जन सेवा। अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, प्रसाद पाके और फिर आगे की तरफ जाना है। ये देखिए, जय श्री राम। ये देखिए आज पूरी सब्जी और दाल और चावल, ये प्रसाद यहाँ पे सेवा चल रही है। और फिर पाके आगे भी चलना है, हिसाब से पाओ ताकि चलने में कठिनाई ना हो। अरे हमारे पाले जी, चलना है उसी हिसाब से पाइएगा। एकदम हल्का हो जाए। और हमारे संत भगवान सेवा करते हैं, सभी भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये हमारी थाली भी तैयार हो गई है और अभी हम बैठेंगे और पाके भाग जाएंगे। जय श्री क्या है। और यहाँ पे क्या सेवा चल रही है भाई साहब? जय सीताराम। लस्सी से जय सीताराम। जय सीताराम। सीताराम। और ये देखिए यहाँ पे लस्सी सेवा चल रही है बाबा की तरफ से। जय सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, ये अष्टावक ऋषि जी का तपोभूमि है और यहाँ की महिमा क्या कहें। यहाँ की महिमा कुछ ऐसा है, ये देख सकते हैं। महर्षि अष्टावक वैदिक गुरुकुलम भी यहाँ पे है। और यहाँ की कुछ महिमा ऐसी है कि यहाँ पे कोई अगर सीरियस मरीज यहाँ आ जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, यहाँ का ये प्रमाण है। ये देखिए गुरुकुल के हमारे बच्चे लोग। जय सीताराम। शरबत पिएंगे? शरबत जी जी पिएंगे। पहले संत महाराज को पिलाइए, फिर उनके चेले को पिलाइए। अरे देखिए गुरुकुल के बच्चे हैं। सीताराम। क्या नाम है बच्चों? सिद्धार्थ ब्रह्मचारी। सिद्धार्थ ब्रह्मचारी। क्या पढ़ाई करते हैं? वेद। अच्छा, वेद की पढ़ाई होती है यहाँ पे। कौन सी क्लास में है? इस समय प्रथमा में। अच्छा अच्छा। कितने बजे सुबह उठते हैं? 4:30। अच्छा अच्छा। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी नित्य क्रिया करते हैं। उसमें जैसे कि स्नान हो गया, गंगा नहाना धोना ये सब। अच्छा। उसके बाद आते हैं, अपना फ्रेश होकर कपड़ा वपड़ा पहनते हैं। उसके बाद संध्या करते हैं। अच्छा। फिर संध्या के बाद शाखा लगती है। अच्छा अच्छा। शाखा के बाद वंदना। अच्छा। फिर वंदना के बाद जलपान होता है। फिर उसके बाद क्लास चल जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। साथियों देखिए हमारे गुरुकुल के बच्चे, इनकी कैसे दिनचर्या होती है, इनकी तेज आप देख सकते हैं। इनके चेहरे पे जो ऊर्जा है वो कुछ कहती है, और वेद मंत्रों का उच्चारण जो बच्चे करते हैं वो ऐसे ही तेजवान हो जाते हैं। तो आइए पहले मैं इस आश्रम का पूरा दर्शन करा दूँ। जय श्री राम। देखिए कुछ यहाँ पे गुरुकुल के बच्चे। सीताराम। सीताराम। आप लोग सेवा में लगे हैं?
आनंद आ रहा है सभी संतों को देख के। अच्छा, और आप लोग सुबह का पढ़ाई हो गया है, प्रसाद भी पा लिए? बहुत बढ़िया। देखिए गुरुकुल के हमारे बच्चे कितने सुंदर लगते हैं। और ये देखिए मूर्ति पर जल नचा है। और ये देखिए कितनी सुंदर मंदिर है। श्री अष्टावक्र नमः। हे भगवान, हमें तो पढ़ने भी नहीं आता, फिर भी आपके चरणों में। ये जनक जी के गुरु जी हैं, बहुत ज्ञानी महात्मा, और इनके दर्शन हो गए। अब मान लीजिए कि अपने जीवन सफल हो गए। जय श्री राम। और ये हमारे पौन सुत हनुमान जी हैं, जो कितने सुंदर इनका स्वरूप है। और चुटिया भी बहुत अच्छी है, लाल रंग की कपड़ा से बांधे हैं। और महाराज जी आनंद आ रहा है परिक्रमा में? आनंद आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो फल उल खाए कुछ? तो यहाँ पेड़ और ना उखाड़ो। हाँ नहीं ठीक है? नहीं ठीक, कोई भरोसा नहीं। इनकी स्वभाव ऐसा है, वो फल खाएंगे खट्टा लगेगा उखाड़ के फेंक देंगे। तो हम पहले ही आग्रह निवेदन कर दिए हैं कि आप उखाड़े ना। साथियों, आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ जो ऐसे महर्षि के तपोभूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा जी सीताराम। और यहाँ पे देखिए गाँव वासियों द्वारा भंडारी की सेवा हो रही है सभी परिक्रमा वासियों के लिए। भैया सीताराम सभी को। और ये देखिए आलू प्रसाद की सब्जी की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे बहुत सारे व्यंजन बन रहे हैं और फिर सभी को पकाया जाएगा। ये देखिए फ्राई बनते हुए। और एक गुरुकुल विश्राम कक्ष है। और ये देखिए वेद मंत्रों से महाराज जी का स्वागत करते हुए सभी भक्तजन। और इस देवभूमि की इतनी प्रभुता है महाराज जी कि यहाँ आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। अच्छा केवल अष्टावक्र जी की तपस्या के प्रभाव से। जी। और व्याख्यान आता है, हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जब राम जी ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, हाँ उस समय अष्टावक्र जी यहाँ अनुष्ठान लिए हुए थे। जी तो सब ऋषियों का निमंत्रण आया और सभी गए। जी। तो वहाँ पता चला कि अष्टावक्र जी नहीं आए। अच्छा तो बोले क्या बात है? तो बोले यही बात है महाराज, सरजू जी से जल भरते हैं और आते हैं, शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो दिन बीत जाता है, इसीलिए नहीं आए। उनका अनुष्ठान है। तो राम जी स्वतः आए लेने। अच्छा। तो जब स्वतः आए लेने तो भगवान की प्रभुता महाराज, तभी से राम घाट ये कहने लगा। और राम जी ने अपने बाण से अनुसंधान किया और सरजू की धारा ऐसे बहते हुए हमारे पास से ही निकल गई, ये टेढ़ी नदी में मिल जाती है। अच्छा। और फिर जो 1 महीने का अनुष्ठान था वो 15 दिन में ही पूरा हो गया। और बगल ही सरजू जी की धारा थी, वहीं से जल भरते थे, शंकर जी का अभिषेक करते थे। अनुष्ठान पूरा हो गया और महाराज अयोध्या गए और अष्टावक्र जी वहीं पे यज्ञ में सम्मिलित हुए। यही प्रभुता है महाराज। और तब से यह रामघाट बोला जाने लगा। जी। और महाराज जी हमें कोई यहाँ के महापुरुष ने बताया कि यहाँ की कुछ ऐसी महिमा है कि थोड़ी भी सांस चलती रहे यहाँ आ जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा कुछ? आज तक जब से हम इस संसार में आए जी और हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं, हमने देखा भी जी कि कोई भी यहाँ आज तक किसकी प्राण नहीं निकला है, जी। किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अगर उसकी सांसें भी चल रही हैं और यहाँ अगर उसको लाया जाए जी। तो उसका प्राण नहीं निकलेगा। जब इस प्रांगण से बाहर कर देंगे तभी
प्राण निकलेगा महाराज। ये यहाँ की महिमा है। यहाँ की महिमा है, ये तपस्या की महिमा है महाराज। अच्छा अच्छा। देखिए कैसा आज हमारा भी सौभाग्य था, ऐसे दिव्य भूमि पे आने का सौभाग्य मिला। बस ये दूसरी बार राजभोग करते हुए हमारे साधु संत महात्मा लोग, सुबह 8 बजे राजभोग हुआ था और फिर से अभी हो रहा है 12 बजे के आसपास। और ये देखिए, पाइए पाइए महाराज, क्या क्या है? पूरी और सब्जी और दाल चावल सलाद। वाह वाह। और ये देखिए चारों तरफ एक ही बार में बैठ गए हैं सब लोग। जय श्री राम मैया। और प्रसाद ये दोबारा पार है और राजभोग चलेगी। और देखिए हमारे मुकेश जी, आप सभी को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जय जय। अरे देखिए बाल संत लोग सभी की प्रसाद सेवा में सहयोग करते हुए, और इनके हाथ से प्रसाद पाने का ही कुछ अलग। महाराज जी ये हर साल सेवा कराते हैं? जी जय श्री राम। आप ही की तरफ से सेवा चल रही है? नहीं नहीं, ये प्रभु के तरफ से सेवा है, बाकी सब सेवक ही है महाराज। अच्छा अच्छा। जय श्री राम। और ये अष्टावक्र ऋषि जी के आश्रम पे सभी संत महात्मा लोग प्रसाद पाते हुए, ये दिव्य भूमि में प्रसाद पाने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को नसीब हो पाता है, लेकिन कोई जन्मों का कर्म रहा होगा जो हमें भी आज ये मौका मिला है। ये देखिए महाप्रसाद, पुनः ध्यान दें, महाप्रसाद। यात्रा 4 बजे निकलेगी। अष्टावक्र ऋषि आश्रम से अब आगे निकलते हुए और साथियों देखिए ये रात का पड़ाव यही है। आज हम लोग आ गए हैं महर्षि यमदग्नि ऋषि आश्रम, जमथा शिवालय। ये शिव जी का शिवालय देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, और इसी प्रांगण में सभी लोग रुके हुए हैं। और देख सकते हैं कि जगह 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 सब लोग रुक के अपना अपना आसन लगा के और कीर्तन सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा फील्ड है। मैया सीताराम। और ये देखिए सब लोग यहाँ पे रुका हुआ है, और सामने एक कुंड भी दिख रहा होगा जो मैं अभी दर्शन कराऊंगा। तो आइए पहले मैं आपको ले चलता हूँ सबके पास। ये देखिए यहाँ पे कथा भी हो रही है, और सब लोग रोज शाम को कथा बैठ के सुनते हैं। और ये देखिए पीपल का कितना सुंदर यहाँ पे आनंद आ रहा है। सभी परिक्रमावासी एक साथ में जब बैठ के कथा सुनते हैं, काफी आनंद आता है, कहा नहीं जा सकता। भगवान के चरणामृत को पीता है, परिवार को पिलाता है, और फिर उधर आकाश वृंद में देखता है कि हमारे पुरखे गए। और यहाँ पे बच्चे लोग भी हैं। ये देखिए और महाराज जी का ये ठाकुर जी गद्दा लेके घूम रहे हैं। जय श्री राम। और ये हमारे बाबा तप में मगन है। साथियों सब धुन में रहते हैं, लेकिन ये हमारे संत भगवान तपस्या में ही लीन रहते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अपना ये आसन बना के और ये तपस्या में ही लग जाते हैं। देख सकते हैं। और यहाँ पे मेडिकल सुविधा भी आई हुई है। और देखिए सभी महात्मा लोग अपने अपने औषधि लेते हुए। उल्टी नहीं होगी आपको, पहले वो वाली खाना, अब से उल्टी नहीं होगी। बाबा अभी खाइए, फिर मुझे 1 घंटे बाद बताइए क्या हुआ। और ये पानी पीजिएगा। हरि
परिक्रमा में जो आनंद आता है और कहीं नहीं आने वाला। जय श्री मोहे वृंदावन में रख लीजिए, चाहे खाऊं योनी में दे दीजिए, पर वृंदावन में रख लीजिए, चाहे खाऊं योनी में दे दीजिए, पर वृंदावन में रख लीजिए। जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवाने बन जाऊंगी, मोहन की दीवाने बन अरे भैया उठ जाओ। अरे भैया कान्हा मेरो गाय चरावे, कान्हा मेरो गाय चरावे, कान्हा मेरो मैं पालन बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। पीछे पीछे चुपके चुपके, पीछे पीछे चुपके चुपके आए चुराने जाऊंगी, मस्तानी बन 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 जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवाने बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवाने बन जाऊंगी, कान्हा की दीवाने बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राम चले वन में रोवे उनकी मैया, राम चले वन में रोवे उनकी मैया, कहे केवट से पार करो नैया, राम के खोजलिया ने चर है धाम से, राम के खोजलिया ने चर है धाम से कर। रात्रि का प्रसाद भोजन पाते हुए सभी संतगण और ये हमारे सूरदास क्या पा रहे हैं प्रभु? दाल चावल पूरी सब्जी। जय हो। हाँ, हाँ, भाई।